देखिए, हर विधानसभा क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं प्रशांत किशोर और इसके साथ ही उनकी यात्रा काफी लंबी होती जा रही है। जो यात्रा अगस्त महीने में ही खत्म होने वाली थी, उस यात्रा को सितंबर महीने तक ले जाया गया है और अभी हम मौजूद हैं शेखपुरा आवास में। देखिए, प्रशांत किशोर लगातार कई पार्टियों के नेताओं को आज अपने पार्टी में जोड़ते हैं। इसी क्रम में हमारे साथ में है सुधीर शर्मा, मगध की धरती के लाल हैं और कई सामाजिक फ्रंट से और भाजपा से भी जुड़े हुए थे। सर, बहुत संक्षिप्त में जानना चाहेंगे, जन सुराज क्यों? आप तो कई सामाजिक संस्थाओं से भी जुड़े हुए थे। जन सुराज ही बिहार का विकल्प है। बिहार में बदलाव, बिहार में बेहतरी, बिहार का विकास जन सुराज के ही माध्यम से आ सकता है। इसलिए जन सुराज। लगातार भाजपा के कई नेताओं पर आप आक्रामक रहे हैं, उनकी नीतियों की, भाजपा की नीतियों की लगातार आलोचना करते आए हैं। तो सुधीर शर्मा के रूप में प्रशांत किशोर को एक बड़ा हथियार मिल गया क्या भाजपा पर आक्रमण करने? बिहार का विषय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में लंबे समय तक मैं रहा हूँ जी मैं सवाल खड़ा करता हूँ कि एक मंत्री बता दो चंद्रमोहन राय के अलावा जी कि जो ईमानदार है, ईमानदार रहा है जब से सरकार चल रही है, जिसकी छवि समाज ने ईमानदारी की है। दोनों हाथ से लूटने वाले लोग हैं। तो इसलिए मैं अगर कोई सवाल खड़ा करता हूं तो सवाल गलत नहीं, कोई बायस्ड होकर के मैं नहीं बोलता हूं, कोई पूर्वाग्रहग्रस्त होकर नहीं बोलता हूं। जो सच है वह बोलता हूं और एक्सपोज तो करना ही चाहिए ना। जो गलत लोग हैं, जो स्कूटर पर चलने वाले लोग हैं, वो आज चल रहे हैं जो है बड़ी बड़ी गाड़ियों से, बड़े बड़े महलों के मालिक हैं, 5,000 करोड़ रुपया के मालिक लोग जो हैं, इन लोगों पर सवाल खड़ा करना गलत क्या है? ये सब लोग जो है को एक्सपोज करना चाहिए। हम लोग राजनीति में जो है बदलाव के लिए है ना, जो बेहतरी हो, जो बने द बेस्ट हो सके पॉलिटिक्स में, इसके लिए है। तो हम स्वाभाविक रूप से पीड़ा होती है। मगध और शाहाबाद में एनडीए को देखा जाए तो पिछले विधानसभा या लोकसभा चुनाव की बात करें तो महागठबंधन ने धूल चटा दिया था। मगध के लाल हैं आप, वही मगध में फिर इस बार आपका दोनों धूल चाटेंगे। दोनों धूल चाटेंगे। दोनों जन सुराज राजद 1 और राजद 2। मगध में जन सुराज, राजद 1 और राजद 2। राजद 1 और राजद 2, थोड़ा इसको क्लियर करें सर। इसको थोड़ा राजद तेजस्वी लालू के नेतृत्व में है। हाँ? राजद 1 हाँ? वही यूपीए है। हाँ? और भाजपा के नेतृत्व में है राजद 2, सम्राट चौधरी, दिलीप जायसवाल, संजय जायसवाल, नित्यानंद राय, यही लोग है। राजद 2 है, सब राजद के प्रोडक्ट लोग हैं। सर, डिक्शनरी में नए शब्दों का आपने प्रवेश राजद 1 और राजद 2 के बीच में ये दोनों धूल चाटेंगे। वो लोग आपको कहते हैं जन सुराज को भाजपा की बी टीम, आपने रुकी। मैं कहा राजद 1 और राजद 2 है दोनों। हाँ, इसलिए आखिरी सवाल सर, मगध में जन सुराज को कहाँ देखते हैं? मगध शाहाबाद ही नहीं, पूरे बिहार में जन सुराज ही विकल्प है। और इसी के साथ देखिएगा, तमाम समाज के अच्छे लोग, बेहतरी चाहने वाले लोग, बिहार में बदलाव लाने की चाहना रखने वाले लोग, जाति धर्म से ऊपर उठ करके जन स्वराज के साथ जुड़ेंगे। कारवां चला है, 2 महीना में आप रिजल्ट देखिएगा। 2 महीना में थे सुधीर शर्मा, भाजपा से भी काफी दिन तक जुड़े थे। उसके बाद भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट से भी जुड़े थे। इनके और 1-2 साथी लोग हैं, उन लोगों से भी बात करते हैं, मुलाकात करते हैं, देखते हैं क्या कुछ कर रहे हैं। देखिए, अरुण बाबू भी हमारे बगल में। सर, बहुत बहुत स्वागत है ब्रेकिंग बिहार में। धन्यवाद। जन सुराज, प्रशांत किशोर, इतनी आस्था अचानक से कैसे जग गई? भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट का झोला ढोते ढोते थक गए क्या? एक पहली बात, भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट झोला नहीं ढोता है। आप ढो रहे थे, हमने कहा। हमने झोला ढोया नहीं। हमने वो संस्था बनाई। झोला ढोना अलग बात है, संस्था बनाना, रन करना अलग बात है। अच्छा, ये आप शब्दों से मत खेलिए। थोड़ा बहुत मैं भी पढ़ा लिखा हूँ। अच्छा, नहीं, थोड़ा बहुत आप तो बहुत पढ़े लिखे हैं। आप बहुत पढ़े लिखे हैं, काफी वर्षों से आपको जान रहे हैं। जन सुराज ही क्यों, प्रशांत किशोर ही क्यों चुना प्रशांत किशोर? इसका कारण आप बेहतर जानते हैं मुझसे। मेरे जानने से कुछ नहीं होता है सर, आपको बताना। अच्छा, तो मैं बता दूं जन सुराज ही क्यों। क्योंकि 35 सालों से सबको तो देख ही रहे हो आप। सबने क्या किया बिहार के लिए। अगर किया होता तो 35 सालों से मैं मुंबई में जाके अपने जीवन यापन को नहीं करता। तो बुढ़ापे में मिट्टी का कर्ज तो लौटाना है। जहां से ही उम्मीद जगी वहीं से शुरू। तो सुधीर शर्मा और अरुण सिंह फिर वापस आपको जन सुराज में आ गए हैं। कई सामाजिक कार्यों में आप लोग लगातार लगे हुए रहते हैं। हमारे लगे रहते हैं। लगे रहेंगे। हमें सामाजिक कार्य करना है, वो करेंगे। जन सुराज एक राजनीतिक पार्टी है और किसी भी प्रदेश या लोकतंत्र में किसी भी प्रदेश की में बदलाव
सामाजिक बदलाव अलग है और आर्थिक बदलाव अलग है। आर्थिक बदलाव के लिए तो राजनीतिक दलों की लेकिन जरूरत यहाँ है। तो राजनीतिक बदलाव के लिए आए हैं, यहाँ राजनीतिक बदलाव उसकी चर्चा नहीं तो कर रहे हैं। राजनीतिक मैं कर रहा हूँ ना हाँ। कि ये बदलाव जो इफेक्टिव बदलाव है वो बदलाव के लिए राजनीति में एक सपोर्ट, एक राजनीतिक सोच की जरूरत होती है। अरुण बाबू आपको काफी वर्षों से मैं देख रहा हूँ, सामाजिक कार्यों में आपकी दिलचस्पी को भी देखता हूँ, सामाजिक कार्यों में सामाजिक विषयों में आपने बढ़ चढ़ कर जो कार्य किया है उसको भी नजदीक से देखा है। लेकिन एक सवाल ये जानना चाहूंगा, क्या विधानसभा चुनाव लड़ने की लालसा भी जनसुराज में खींच के ले आई क्या आपको? ये न थी, न है, न होगी। बिल्कुल। ये मतलब विधानसभा चुनाव आप नहीं लड़ेंगे? मैं सामाजिक कार्य के में रुचि रखता हूँ, विधानसभा लड़के क्या करूंगा? हाँ। मतलब लोकसभा लड़ने की इच्छा रखते हैं क्या? अरे आपने कहा विधानसभा चुनाव मैं लोकसभा नहीं, चुनाव क्यों लड़ना मुझे ये बताओ। पार्टी दबाव देगी तो लड़ पार्टी सकते हैं। दबाव भी देगी तो नहीं लड़ सकते हैं। अगर जाना ही होगा ऐलान कर रहे हैं, खुलेआम, ऐलान कर रहे हैं। एकदम खुलेआम। हाँ तो बोल दीजिए खुलेआम। मैं भूमिहार हूँ, बाभन हूँ, हाँ। मुझे भीख मांगने की आदत नहीं है। चुनाव बिना भीख मांगे नहीं होती है। आप तो सामर्थ्यवान हैं, आप तो अपने दम पर लड़ सकते हैं। तो दम पर लड़ना नहीं होता ना, दम पे जाना होता है। दम पर जाना होगा चले जाएंगे। चलिए, तो देखिए ये अरुण कुमार सिंह थे, काफी सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर आगे रहते हैं, सामाजिक कार्यों में रुचि भी रखते हैं। सुधीर शर्मा और तमाम लोग जो आज जनसुराज ज्वाइन किए हैं, इन लोगों का जनसुराज के ज्वाइन करने पर बिहार की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा, ये तो देखने का विषय होगा। फिलहाल खबरों के लिए इतना ही, तब तक के लिए दे इजाजत, नमस्कार।